नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं, इस वक्त मैं कुछ सब्जियां निकाल रही हूँ और सब्जियां मैं सिर्फ इसलिए निकाल पा रही हूँ कि इन्हें मैंने राइट टाइम पर लगा दिया था। और राइट टाइम पे लगाने की वजह यही होती है कि हमें जो चीज़ें हैं वो राइट टाइम पर मिल जाती हैं। लेकिन जब हमें चीज़ों का पता नहीं है तो हम उसे राइट टाइम पर नहीं निकाल सकते। कभी या तो हम इतना लेट हो जाएंगे कि हमें सब्जियों का सीजन चला जाएगा, और कभी इतना जल्दी हो जाएगा कि वो पेड़ जम ही नहीं पाएगा। और यही वजह है कि जो नए लोग हैं वो थक जाते हैं कि अरे ये तो मुझसे नहीं हुआ। और इसी वजह से आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बिगनर्स लोग के लिए बना रही हूँ कि आपको कौन सी सब्जी अब लगा देनी चाहिए और कौन सी सब्जी लगाने से आपको टेरेस में कम जगह में ज़्यादा सब्जी ले पाएंगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कौन सी ऐसी सब्जी है जो आपकी पूरी फैमिली उसका आनंद उठा पाए, क्योंकि वो एक हेल्दी सब्जी होनी चाहिए आपके लिए। जो आप मार्केट से तो लाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम ठीक है मार्केट से तो लेनी है, हमारे पास जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम तो मार्केट ही जाएंगे क्योंकि वो तो हमारी डेली नीड्स है, वो हमें रोज चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास जगह है और हम क्यों ना हम उस चीज़ को उगा सकते हैं तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि जो नए लोग हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं या जिनके पास जगह है वो ज़रूर करें। जैसे देख रहे हैं आप, ये है बरबटी। अब जैसे आपके पास में बरबटी हुई, जो नए लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि इसमें 2 ही 4 फल आए, आप क्या करेंगे? अरे मैं तो मेहनत बहुत कर रही हूँ, इसमें फल हो ही नहीं रहा है, मैं इसको निकाल कर फेंक देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये बरबटी जो है मैंने शुरू में काफ़ी बड़ी बड़ी ली है, और अब देखिए इनका साइज जो है वो छोटा है थोड़ा, लेकिन बीज तो वही है ना जो बड़ी बरबट्टी के हैं। भले साइज उसका छोटा हो गया है क्योंकि इसका समय जो वो निकल चुका है। आप क्या करें, इन फलियों को ना फेंकें, इनको पकने दे बीज के लिए। अगर ये बीज आपका तैयार हो जाएगा, आप अगले सीजन में क्या करेंगे? समय से पहले का मतलब जब बिल्कुल राइट टाइम है बीज लगाने का। आपके पास बीज है, आपने 4 बीज लगाया, नहीं निकला, इसका मतलब अभी आपका बोलता है मौसम, आपका शहर बोलता है ये आपको नहीं लगाना है। उसके बाद 10 दिन और रुक जाइए, उसके बाद लगाइए, आपके बीज निकल जाएंगे। क्योंकि हम बहुत समय से पहले लगा देते हैं तब भी बीज नहीं निकलते हैं, समय के बाद लगाते हैं वो बीज तो निकल जाते हैं, वो फल नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जो भी बिगनर्स हैं, 1 सब्जी फले, 2 सब्जी फले, आप उन्हें फेंकिए नहीं, उन्हें बकायदा जो भी पेड़ में पहला फल, अब आपने फली लगाया ये पेड़, अब पहला फल में आपके पास 2 फली हुई, अब 2 फली हुई तो आप कह रहे हैं ओह 2 फली हुई, इसकी क्या करना है सब्जी, या तो निकाल के फेंक दो या तो आप उसको ध्यान ना दो, नहीं उसका बीज बना लीजिए। तो इस तरह से जब भी आपके पास 2-4 फल हो, शुरू के और लास्ट के, आप वो दोनों को आप उसके बीज बना के रख लीजिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है लौकी। पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने इसमें से काफ़ी बड़ी लौकी तोड़ी और वो इस एरिया से। और आप यकीनन मानिएगा, मैंने इसमें कोई खाद यूज़ नहीं किया है सिवाय गोबर और खली के खाद के, और यही कारण है कि मुझे उसमें से काफ़ी बड़ी लौकी मिली है। अब दूसरी लौकी देखिए, ये देखिए, ये रह के ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जा रही है और इस वजह से ये नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ठंड में गोल लौकी मुश्किल से होती है। लेकिन ये मेरा पुराना पौधा है और अभी भी देखिए इस तरह से गोल लौकी वो बकायदा दे रहा है। और ये देखिए कुछ ऐसे भी हैं, ठंड की वजह से ये देखिए इस तरह से ये जो है वो सूख भी जाता है। तो नई गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए गार्डनर से कि जैसे आपके पास पॉट की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, आप क्या करिए, जो पौधा आप नया पौधा लगाते हैं उसे उसी पॉट में 1 महीने से 1.5 महीने का होने दीजिए। बस आप उसका ध्यान रखिए,
ये कहीं सूख तो नहीं रहा है, क्योंकि वो पॉट छोटा हो जाएगा। पॉलीथीन बैग में लगाइए या किसी पॉट में लगाइए और उसमें पानी आपको थोड़ा थोड़ा देते रहना होगा। और पुराने पौधों को इस तरह से मत फेंकिए। आपको जो भी वो फल देते हैं वो फल आप उसमें से लेते रहिए। अब आप क्या करिए, आपको पता है कि मेरा ये पौधा 1 महीने का हो गया, 1.25 महीने का हो गया, और अब ये मुझे 40 दिन बाद से ही फल देना शुरू करेगा। तो आप क्या करिए, एक ऐसा पॉट जो आपके पास खाली हुआ है, उस पॉट को खाली, आपको ये पता है कि इस पॉट की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं और 1 महीने बाद बीज लगाना है, पॉट में आप उस पौधे को लगा दीजिए। आप देखिएगा जैसे ही आप पॉट में पौधा डालेंगे, खाद डालेंगे, वो पौधा 40 दिन में ही, 30 से 40 दिन में एकदम ग्रोथ करेगा और उसमें फूल और फल आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको आपका जो स्पेस है उसकी बचत होगी, आपको अपने टेरेस से हमेशा सब्जियां मिलती रहेंगी। आप टेरेस में आएंगे जब भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, कोई ना कोई सब्जी आपके हाथ में आएगी। जैसे देखिए मेरा नेनुआ का जो पौधा है, और मैंने उसके पौधे को नहीं फेंका है, और वो मैंने इसलिए नहीं फेंका है क्योंकि जो मैंने अभी नेनुआ का पौधा लगाया है वो बहुत छोटा है, और मुझे पता है वो, हालांकि वो 10-15 दिन का हो गया है, मुझे 15 दिन उसकी रक्षा और करनी है, मतलब 1 महीना। जैसे ही मकर संक्रांति हो जाएगी, जैसे ही थोड़ा धूप तेज हो जाएगी, उसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी और वो तुरंत ग्रोथ कर जाएगा, और वो मेरा 1 महीना टाइम लेगा और 1 महीने में फलने लगेगा। तो मैं बिगिनर्स लोग को यही कहूँगी कि आप, सबसे बड़ी बात तो हताश ना हो कि मेरा पौधा फल नहीं दे रहा है, मेरा पौधे में कीड़े लग गए हैं। कीड़े से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ तो कीड़े आएंगे ही, क्योंकि उन्हें भी अपने भोजन की तलाश है। तो हमें क्या करना है, उनको भी ऐसा कोई केमिकल यूज़ ना करिए जिससे कि आपके छत में गौरैया आकर खाए, उन्हें कुछ नुकसान हो। भी नए पेड़ पौधे लगाने वाले हैं, इस तरह का केमिकल यूज़ ना करें कि कोई भी पशु पक्षी जानवर मरे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप गार्डनिंग करिए, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके आजू बाजू इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। रहेगी बात बीजों की, मैं आपको बीज भी बताती हूँ। खाली मैं आपको एक सलाह दूंगी कि किस पॉट में लगाने से आपको कितना फ़ायदा होगा। जैसे ये पॉट, ये मछली के पॉट पूरे हिंदुस्तान में मेरी इच्छा से ये एक ही साइज के रहते हैं। इस साइज तो मैंने भी नहीं देखा है कि कितना है, कभी नाप के नहीं देखा है, तो ये मैंने, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं कि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत कम सूखती है, ये गीला बहुत रहता है। इसमें हमें एक बार पानी डालने से कई दिन पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब 4 दिन 5 दिन गर्मियों में जरूरत पड़ती है, पर गर्मी भी 1 दिन की वो झेल लेते हैं। इसीलिए क्या है ना कि ये पॉट में मैं ऐसी सब्जियां लगाती हूँ जिसे पानी की ज़रूरत है, क्योंकि गोभी कम पानी में, मतलब कम पानी में, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, पर उसकी ज़मीन जो है वो शुष्क नहीं होनी चाहिए, वो इस तरह से गीली होनी चाहिए। तो यही कारण है कि मैं इनमें गोभी लगा देती हूँ, इनमें बैगन लगा देती हूँ। लेकिन अगर आपको ये पॉट नहीं मिलते हैं तो बैगन के लिए बेस्ट क्या होगा, बैगन के लिए जो बेस्ट है वो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये है 12 बाई 12 का बैग। आप बैगन इसमें भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो 2 पौधे लगाएं, चाहे 1, लेकिन हम सलाह देंगे आपको 1 ही पौधा लगाने का, क्योंकि ये वाला बैगन देखिए बहुत अच्छे से मेरे पास ग्रोथ नहीं कर रहा है, और मैं थोड़ा कम ही लगाती हूँ, मैं ज़्यादातर हरे बैगन का ही यूज़ करती हूँ। तो आप अगर कोई भी बैगन लगा रहे हैं, 1 पौधा लगाइए। 1 पौधा लगाने से ये आपका काफ़ी अच्छा होगा, पौधा काफ़ी बढ़ेगा। ये देखिए, ये इस तरह के पॉट बैगन के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। बैगन, फूल गोभी, बंद गोभी, क्योंकि ये काफ़ी फैला हुआ है। ये ड्रम आता है, उसका साइज होता है इतना बड़ा, ऊपर साइड में ढक्कन होता है, जो इसकी, ये देखिए ये ढक्कन है, और एक साइड में वो पैक होता है। हमने क्या किया है, इसको ऐसे काटा है, एक पोर्शन कम है
और दूसरा पोर्शन मेरे पास ज़्यादा है। जो पोर्शन मेरा बड़ा है उसमें मैंने क्या किया, अनार के पौधे और भी कुछ फ्रूट्स के पौधे लगा दिए हैं। कम 3 साल हो गया मैं बैगन इसी में से ले रही हूँ, और इसमें आप 4 पौधे आराम से लगा सकते हैं। जब 4 पौधे लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से काफ़ी फैले हुए थे। अभी मैंने जो पौधे बहुत पुराने हो गए थे तो उन पौधों को मैंने निकाल दिया है, और अब मैंने नए पौधे लगाए हैं। जैसे ही नए पौधे अच्छे हो जाएंगे तब मैं वापस इसमें शिफ्ट करूंगी और इनको मैं निकाल दूंगी। हमने अभी आपसे कहा था कि हम कुछ जो नए पौधे लगाते हैं उनको इस तरह से जल्दी से बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो पौधा है अभी आपको इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे अभी यहीं रहने दें जब तक कि ये और 15 दिन का नहीं हो जाता है। 15 दिन के बाद ये पौधा 1 महीने का हो जाएगा। उसके बाद आप अगर पॉट खाली है तो आप उसको शिफ्ट करिए, और ना अगर आपके पुराने पौधे में बिल्कुल भी फल नहीं आ रहे हैं तो उसको निकाल कर उसकी मिट्टी को निकाल दीजिए। उसकी मिट्टी निकाल के अच्छी तरह से फैला दीजिए। अगर धूप है तो उसको एक दिन धूप दिखा दीजिए। वापस से उसमें नई मिट्टी, थोड़ा गोबर, और मैं ज़्यादातर गोबर और मिट्टी ही मिलाती हूँ इसलिए आपको वही सलाह दूंगी। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत राख हो तो उसमें राख मिला दीजिए। राख मिलाने की यही वजह होगी मिट्टी में कि अगर उसमें कोई कीड़े होंगे तो वो उसमें से मर जाएंगे। उसी तरह से देखिए लौकी का भी है। आपको हमने बताया लौकी भी हम नहीं निकाल रहे हैं जब तक कि हमारी नई लौकी अच्छी तरह से तैयार ना हो जाए, तब तक हम पुरानी लौकी को नहीं फेंकेंगे। अच्छा, आपसे एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने हमसे पूछा था पॉट के बारे में कि हम कितना बड़ा करें, और आपने हमसे जो भी बीज के बारे में पूछे, तो हम उनको यही बताएंगे कि हम आपको इतनी जानकारी खुलकर कमेंट्स में नहीं दे सकते थे, और यही वजह है कि हमने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है जिसमें आप अच्छी तरह से देख सकें। अगर उसमें भी अगर आपको कुछ ना समझे तो आप हमें एक बार ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके पूछने से हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छी तरह से बता सकें। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।